नमस्कार दोस्तों। स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी अपने हाथों को ध्यान से देखा है? इन लकीरों में, इन निशानों में आपकी तकदीर के कितने राज छुपे हुए हैं, इसका अंदाज़ा शायद आपको भी नहीं होगा। हमारे शास्त्र, हमारा सनातन धर्म इस देह को, इस शरीर को एक ब्रह्मांड का छोटा सा रूप मानता है। जो ब्रह्मांड में है वह सब इस पिंड में भी है, और इसी पिंड का, इसी शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा अंगूठा। यह सिर्फ एक अंग नहीं, यह आपकी इच्छा शक्ति का केंद्र है, आपके तर्क का सिंहासन है, आपकी चेतना का द्वार है। लेकिन क्या हो अगर इसी अंगूठे पर स्वयं चंद्रमा विराजमान हो? जी हाँ, वही चंद्रमा जो रातों को शीतलता देता है, जो समुद्र में ज्वार भाटा ले आता है, जो कवियों को कल्पना देता है और प्रेमियों के दिल की धड़कन बढ़ा देता है। सुनने में यह किसी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन यह एक हकीकत है। करोड़ों में किसी एक व्यक्ति के अंगूठे पर नाखून के ठीक नीचे एक अर्धचंद्र का निशान होता है। हस्तरेखा शास्त्र और समुद्रिक शास्त्र इसे कोई साधारण चिन्ह नहीं मानते। यह एक ऐसी दिव्य मोहर है, यह एक ऐसा अलौकिक संकेत है जिसके परिणाम इतने गहरे और इतने व्यापक है कि सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज हम किसी छोटी मोटी रेखा या तिल की बात नहीं करेंगे। आज हम उस रहस्य के पन्ने पलटेंगे जो सीधे आपके अस्तित्व की जड़ों से जुड़ा है। आज हम जानेंगे कि अंगूठे पर चंद्रमा का होना क्यों एक बहुत बड़ी बात है। यह एक ऐसा सफ़र है जो आपको रोमांच, रहस्य और भावनाओं के एक ऐसे सागर में ले जाएगा जहां से आप वही इंसान बनकर लौटेंगे जो आप यह वीडियो शुरू करने से पहले थे। तो अपनी सांसें थाम लीजिए और हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप जो जानने वाले हैं वो आपके जीवन को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकता है। अंगूठे का रहस्य, इच्छा शक्ति का दुर्ग। इससे पहले कि हम चंद्रमा के उस रहस्यमय निशान तक पहुँचे, हमें उस भूमि को समझना होगा जहाँ यह निशान उभरता है, हमारा अंगूठा। सनातन परंपरा में अंगूठे को अंगुष्ठ कहा गया है। यह सिर्फ मांस और हड्डी का एक टुकड़ा नहीं, इसे इच्छा शक्ति का दुर्ग माना गया है। आपके हाथ की हर उंगली किसी न किसी ग्रह से जुड़ी है, पर अंगूठा वो सीधे आपकी चेतना, आपकी आत्मा और आपके स्व का प्रतिनिधित्व माना गया है। समुद्रिक शास्त्र कहता है कि आपका अंगूठा आपके व्यक्तित्व का दर्पण है। इसका आकार, इसकी लंबाई, इसकी मोटाई, इसका लचीलापन, हर छोटी से छोटी बात आपके चरित्र के गहरे से गहरे राज खोल देती है। इसे दो मुख्य भागों में बांटा गया है। दो पोर। पहला पोर जो नाखून वाला हिस्सा है, आपकी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? आपके संकल्प कितने दृढ़ हैं? आप चुनौतियों के सामने खड़े रहते हैं या घुटने टेक देते हैं? यह सब आपके अंगूठे का पहला पोर तय करता है। दूसरा पोर जो हथेली से जुड़ा होता है, वह तर्क का स्थान है। आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपकी विश्लेषण करने की क्षमता, आपकी योजना बनाने की कला, यह सब इस दूसरे पोर में अंकित है। एक मजबूत और लंबा पहला पोर एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति को दर्शाता है, जबकि एक विकसित दूसरा पोर एक बुद्धिमान और तार्किक व्यक्ति की निशानी है। इन दोनों का संतुलन ही एक सफल जीवन का आधार है। केवल इच्छा शक्ति हो और तर्क ना हो तो व्यक्ति आंख बंद करके कुएं में कूदने जैसा काम करता है, और यदि केवल तर्क हो और इच्छा शक्ति की कमी हो तो व्यक्ति जीवन भर सिर्फ योजनाएं बनाता रह जाता है, उन्हें हकीकत में कभी नहीं बदल पाता। इसलिए अंगूठे को इतने महत्वपूर्ण माना गया है। यह वह तराजू है जिस पर आपकी इच्छा और बुद्धि तोली जाती है। यह वह लगाम है जो आपके जीवन के घोड़ों को सही दिशा में ले जाती है। ज्योतिष में भी जब किसी की कुंडली का विश्लेषण होता है तो उसके हाथ, विशेषकर अंगूठी को देखना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि कुंडली तो आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति बनाती है, लेकिन उन ग्रहों के प्रभाव को आप अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, अपनी इच्छा शक्ति और कर्म से
अपनी नियति को कैसे गढ़ेंगे, इसका संकेत आपका अंगूठा देता है। अब आप सोचिए, चेतना, इच्छा और तर्क के इस केंद्र पर, इस दुर्ग के सबसे महत्वपूर्ण बुर्ज पर यदि स्वयं चंद्रमा का चिन्ह अंकित हो जाए तो इसका अर्थ क्या होगा? यह ऐसा ही जैसे किसी राजा के सिंहासन पर स्वयं देवलोक से कोई आकर अपना ध्वज लगा दे। यह एक असाधारण घटना है, एक ऐसी घटना जो उस व्यक्ति के पूरे जीवन को, उसके सोचने के तरीके को, उसकी भावनाओं को और उसकी नियति को जड़ से बदलकर रख देगी। चंद्रमा, मन का स्वामी, भावनाओं का सागर। अब बात करते हैं उस दिव्य चिन्ह की, चंद्रमा की। हिंदू धर्म में चंद्रमा सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं है, वह चंद्रदेव है, वह मन के स्वामी है। चंद्रमा मनसो जाता। वेदों में कहा गया है कि विराट मनुष्य के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, इसलिए आपका मन, आपकी भावनाएं, आपकी कल्पनाएं, आपकी स्मृतियां सब पर चंद्रमा का आधिपत्य है। जैसे चंद्रमा रोज घटता है, बढ़ता है, वैसे ही हमारा मन भी हर पल बदलता रहता है। कभी उसमें खुशी की पूर्णिमा तो कभी उसमें उदासी की अमावस्या, कभी विचारों का ज्वर उठता है तो कभी शांति का सन्नाटा छा जाता है। आपकी माँ के साथ आपका रिश्ता कैसा होगा? आपके जीवन में तरलता यानी धन का प्रवाह कैसा रहेगा? आपकी रचनात्मकता कितनी गहरी होगी? आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति कितनी तीव्र होगी? यह सब कुछ आपकी कुंडली में बैठे चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, सौभाग्यता का प्रतीक है। भगवान शिव ने विष की ज्वाला को शांत करने के लिए चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर धारण किया। वह सुंदरता और प्रेम का प्रतीक भी है। दुनिया भर के कवि और शायर सदियों से अपनी प्रेमिका के चेहरे की तुलना चांद से करते आए हैं, लेकिन चंद्रमा का एक और पक्ष भी है, एक रहस्यमय पक्ष। वह सम्मोहन का कारक है। उसकी चांदनी में एक जादू है, एक कशिश है जो अपनी ओर खींचती है। वह गुप्त ज्ञान का, रहस्यों का और पराशक्तियों का भी स्वामी है। तांत्रिक और योगी अपनी साधनाओं के लिए पूर्णिमा और अमावस्या की रातों को सबसे शक्तिशाली मानते हैं। तो चंद्रमा केवल भावनाओं और कल्पना की ही नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी, रहस्यमय और शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत भी है। वह अमृत का भी स्वामी है जो देवताओं को अमर का प्रदान करता है। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक चंद्रमा भी थे। उनकी दिव्यता, उनकी शक्ति अपार है। अब इस पहेली के दोनों टुकड़ों को जोड़कर देखिए, एक और है अंगूठा, आपकी इच्छा शक्ति और चेतना का केंद्र, और दूसरी ओर है चंद्रमा, मन, भावनाओं और रहस्यमय शक्तियों का स्वामी। जब चंद्रमा का चिन्ह आपके अंगूठे पर उभरता है तो यह इन दोनों महाशक्तियों का संगम है। यह चेतना और मन का मिलन है। यह इच्छा शक्ति और भावनाओं का एकाकार होना है। यह एक ऐसी युति है, यह एक ऐसा योग है जो किसी साधारण इंसान के जीवन में नहीं घटता। यह इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड ने उस व्यक्ति को कुछ विशेष करने के लिए चुना है। उसकी आत्मा एक साधारण आत्मा नहीं, उसके कंधे पर एक बहुत बड़ा बोझ भी है और उसे एक बहुत बड़ा वरदान भी मिला है। दिव्य चिन्ह का अनावरण जब अंगूठे पर उतरे चंद्रमा, यह चिन्ह, यह अर्ध चंद्र, जिसे हस्तरेखा विज्ञान की भाषा में लूनुना के ऊपर बनने वाला एक विशेष चिन्ह माना जाता है। सामान्यतः सफ़ेद रंग का होता है और नाखून के जड़ में, जहाँ नाखून उगना शुरू होता है, वहाँ पाया जाता है। हर किसी के नाखून पर एक हल्का सफ़ेद अर्धचंद्र जैसा आकार होता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं एक स्पष्ट, सुदृढ़ और पूर्ण अर्धचंद्र की, जो इतना साफ हो कि उसे देखने के लिए किसी लेंस की ज़रूरत ना पड़े। यह चिन्ह इतना दुर्लभ क्यों? इसके पीछे का रहस्य क्या है? सामुद्रिक शास्त्र के गहरे अध्येता और योगी यह मानते हैं कि
यह चिन्ह किसी के हाथ में तभी उभरता है जब उसकी आत्मा अपने विकास के एक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। यह पिछले कई जन्मों की साधना, पुण्य और तप का फल है जो इस जन्म में एक चिन्ह के रूप में शरीर पर अंकित होकर आता है। यह एक पहचान है, एक निशानी है कि यह शक्ति और साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि उसके भीतर का देह अंश जागृत हो चुका है। जिसे व्यक्ति के अंगूठे पर यह चंद्रमा होता है, उसका मन और उसकी चेतना एक लय में काम करते हैं। हम जैसे साधारण लोगों का मन कहीं भागता है और हमारी चेतना या बुद्धि उसे कहीं और खींचने की कोशिश करती है। हमारे भीतर एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है, एक द्वंद्व चलता रहता है, लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। इनकी भावनाएं, इनकी सोच और इनकी इच्छा शक्ति तीनों एक ही दिशा में संरेखित होती हैं। इसका परिमाण क्या होता है? एक चुंबकीय व्यक्तित्व। इन लोगों के आसपास एक ऐसी आभा होती है, एक ऐसा ओरा होता है कि लोग अनायास ही इनकी ओर खींचे चले जाते हैं। इनकी बातों में एक अजीब सा वजन होता है। जब यह बोलते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। वे बड़े बड़े समूहों को, बड़ी बड़ी भीड़ को अपनी बातों से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उनमें एक स्वाभाविक नेतृत्व का गुण होता है। वे लीडर बनने के लिए पैदा होते हैं। लोग उन पर भरोसा करना चाहता है, उनका अनुसरण करना चाहते हैं। यह शक्ति चंद्रमा की मनमोहक शक्ति से आती है, जो अब उनकी इच्छा शक्ति के साथ जुड़ चुकी है। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और अजीब सी चमक होती है। उनमें नजरें मिलाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उनकी उपस्थिति मात्र से ही कमरे का माहौल बदल सकता है। वे जहां जाते हैं वहां केंद्र बिंदु बन जाता है। भले ही वे ऐसा करने की कोशिश करें या ना करें, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। इस चिन्ह का सबसे बड़ा और सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति की आंतरिक दुनिया पर, उसकी भावनात्मक और मानसिक संरचना पर। भावनाओं का महासागर और अंतर्ज्ञान का आकाश। चंद्रमा भावनाओं का सागर है। जिस व्यक्ति के अंगूठे पर चंद्रमा का वास हो, वह व्यक्ति भावनाओं के मामले में सामान्य इंसान से बिल्कुल अलग होता है। वह भावनाओं को महसूस नहीं करता, वो भावनाओं को जीता है। उसके लिए खुशी का अर्थ है परम आनंद और दुख का अर्थ है पाताल लोक का अंधेरा। वो हर भावनाओं को उसकी चरम सीमा पर अनुभव करता है। यह उन्हें एक अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील और दयालु इंसान बनाता है। वे दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझने लगते हैं। किसी को तकलीफ में देखकर उनका दिल सचमुच में दुखता है। उनकी सहानुभूति केवल दिखावे की नहीं होती, वह उनकी आत्मा से निकलती है। इसी वजह से वे बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे जीवन साथी और बहुत अच्छे सलाहकार बनते हैं। लोग अपनी सबसे गहरी और सबसे अंधेरी बातें उन्हें बताने में सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह व्यक्ति उन्हें समझेगा, उन पर हंसेगा नहीं। उनकी रचनात्मक भी असीम होती है। चंद्रमा कल्पना का ग्रह है। जब यह शक्ति इच्छा शक्ति के केंद्र पर बैठ जाती है तो व्यक्ति एक जन्मजात कलाकार होता है। वह चाहे लिखे, चाहे गाए, चाहे चित्र बनाए या किसी और कला के माध्यम से खुद को व्यक्त करे। उसकी कला में एक ऐसी रूहनियत, एक ऐसी गहराई होगी जो सीधे लोगों के दिलों को छू जाएगी। उसकी कला में आपको सिर्फ रंग या शब्द नहीं दिखेंगे, आपको पूरी कायनात के रहस्य और इंसानी भावनाओं का पूरा स्पेक्ट्रम नजर आएगा। वे अपनी कला से लोगों को रुला भी सकते हैं और उन्हें उम्मीद की एक नई किरण भी दिखा सकते हैं। लेकिन इस चिन्ह का जो सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली वरदान है, वो है अंतर्ज्ञान की शक्ति, जिसे हम इंस्टीट्यूशन या सिक्स सेंस भी कहते हैं। इन लोगों का अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस
माइंड में से एक सीधा और स्पष्ट कनेक्शन होता है। उन्हें चीज़ें होने से पहले ही महसूस होने लगती है। उन्हें यह आभास हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा व्यक्ति गलत है। उन्हें यह पता चल जाता है कि किस रास्ते पर चलना है और किस रास्ते से बचना है। यह कोई जादू या टोना नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ उनके गहरे जुड़ाव का परिणाम है। उनका मन एक शांत झील की तरह होता है जिस पर भविष्य की घटनाओं की परछाई पहले ही पड़ जाती है। कई बार उन्हें सपने में आने वाली घटनाओं के संकेत मिल जाते हैं। कई बार बस बैठे बैठे उनके मन में एक विचार कौंधता है, एक आवाज़ आती है जो उन्हें किसी आने वाले खतरे से आगाह करती है या किसी बड़े अवसर की सूचना देती है। शुरुआत में वे भी अपनी इस शक्ति को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि यह महज एक संयोग है, लेकिन धीरे धीरे जब उनके मन में उठी बातें बार बार सच होने लगती हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि उनके पास एक ऐसी शक्ति है जो साधारण इंसान के पास नहीं होती। यह शक्ति उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में मदद करती है, रिश्तों में, करियर में, आर्थिक मामलों में। वे सही समय पर सही निर्णय लेने की एक अद्भुत क्षमता रखते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन कोई बाहरी गुरु नहीं बल्कि उनका अपना ही जागृत अंतर्ज्ञान कर रहा होता है। यह वरदान उन्हें एक रहस्यमयी व्यक्तित्व प्रदान करता है। लोग अक्सर उनके बारे में सोचते हैं कि यह बात इसे कैसे पता चली या हमेशा इतना सही कैसे हो सकता है। वे अपनी इस शक्ति का दिखावा नहीं करते बल्कि चुपचाप इसका इस्तेमाल अपने और अपने प्रियजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। यह चंद्रमा का सबसे बड़ा उपहार है जो तर्क और बुद्धि की सीमाओं से परे काम करता है। वरदान या अभिशाप, शक्ति का दूसरा पहलू। अब तक हमने जो भी सुना है वह किसी सपने के सच होने जैसा लगता है। एक चुंबकीय व्यक्तित्व, असीम रचनात्मकता, गहरी संवेदनशीलता और भविष्य को भांप लेने की शक्ति। ऐसा जीवन कौन नहीं चाहेगा, लेकिन हर शक्ति अपने साथ एक जिम्मेदारी और एक कीमत लेकर चलती है। अंगूठे पर चंद्रमा का होना सिर्फ वरदान का पिटारा नहीं, यह कांटों का ताज भी है। उसी तरह यह चिन्ह व्यक्ति के जीवन में भी भावनाओं का एक प्रचंड ज्वार भाटा लेकर आता है। आध्यात्मिक संवेदनशीलता ही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, लेकिन कई बार वह उस दर्द को इतना ज़्यादा सोख लेते हैं कि यह उनका अपना दर्द बन जाता है। वे दुनिया के दुख को देखकर अब साथ में जा सकते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। मन इतना कोमल और ग्रहणशील होता है कि नकारात्मक ऊर्जा उन्हें बहुत जल्दी प्रभावित करती है। किसी की बुरी नज़र, किसी की ईर्ष्या, किसी की नफरत उन्हें शारीरिक रूप से बीमार तक कर सकती है। उन्हें ऐसे लोगों और ऐसी जगह से बचकर रहना पड़ता है जहां नकारात्मकता का वास हो, क्योंकि उनका ओरा एक स्पंज की तरह हर चीज़ को अपने अंदर खींच लेता है। उनकी भावनात्मक गहराइयाँ उनके रिश्तों में बहुत वफादार और प्रेमी तो बनाती हैं, लेकिन यही गहराई उनके बहुत ज़्यादा तकलीफ भी देती हैं। किसी का छोटा सा धोखा, किसी का कहा एक कड़वा शब्द उन्हें दिनों महीनों सच्चे सालों तक सताता है। वे आसानी से किसी को माफ़ नहीं कर पाते क्योंकि उनके लिए भावनाएं कोई खेल नहीं बल्कि अस्तित्व का केंद्र होती हैं। उनका दिल अगर एक बार टूट जाए तो उन्हें जोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। इस वजह से वे अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि इस दुनिया में कोई भी उन्हें उस गहराई से नहीं समझ सकता जिस गहराई से वे खुद हर चीज़ को महसूस करते हैं। उनका अंतर्ज्ञान, जो उनका सबसे बड़ा वरदान है, कई बार उनके लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। आने वाले
खतरे को पहले ही भांप लेना उन्हें हर पल चिंतित और बेचैन रख सकता है। किसी अपने के साथ कुछ बुरा होने वाला है यह जानकर भी कुछ न कर पाने की विवशता उन्हें अंदर ही अंदर खाई जाती है। लोगों के असली चेहरों को देख पाना उन्हें दुनिया से और समाज से काट देता है। उन्हें यह देखकर दुख होता है कि लोग बाहर से जो दिखते हैं अंदर से वैसे बिल्कुल नहीं हैं। यह ज्ञान उन्हें अकेला और शकी बना सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती शक्ति का अहंकार। जब किसी व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं, तो उसके अंदर अहंकार का बीज अंकुरित हो सकता है। वह खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। वो अपनी चुंबकीय शक्ति का उपयोग लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने, उन्हें नियंत्रण करने के लिए कर सकता है। वह अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए कर सकता है। यह एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है। ब्रह्मांड यह देखता है कि वह इस दिव्य उपहार का उपयोग किस तरह करता है। क्या वो इसे मानवता की भलाई के लिए, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए उपयोग करता है, या अपने निजी स्वार्थ और अपनी ताकत के प्रदर्शन के लिए। यदि वह अहंकार के रास्ते पर चल पड़ता है तो यही दिव्य चिन्ह उसके पतन का कारण बन जाता है। वही चंद्रमा जो उसे उठाता है वहीं उसे ऐसे अंधेरे में डुबो देता है जहां से निकलना असंभव होता है। उसकी शक्तियां छीन ली जाती हैं, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह अर्श से फर्श पर आ जाता है। इसलिए अंगूठे पर चंद्रमा का होना एक बहुत बड़ी बात है। यह केवल एक चिन्ह नहीं, यह एक तलवार की धार पर चलने जैसा है। यह एक निरंतर चलने वाली अग्नि परीक्षा है। यह एक जिम्मेदारी है जो हर किसी के कंधे नहीं उठा सकते। कर्म का लेखा जोखा और आत्मा का अनुबंध सनातन धर्म की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है। कर्म का सिद्धांत। आज हम जो भी हैं वह हमारे पिछले कर्मों का फल है, और हम आज जो भी करेंगे वह हमारा आने वाला कल तय करेगा। अंगूठे पर यह चंद्रमा का निशान कोई आकस्मिक या संयोगवश घटी घटना नहीं है। यह हमारे कर्मों के लेखा जोखे का परिणाम है। शास्त्रों में यह माना जाता है कि जब कोई आत्मा बार बार जन्म लेकर अच्छे कर्म करके, दूसरों को निस्वार्थ सेवा करके और किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक साधना करके खुद को पवित्र करती है, तो उसके संचित पुण्यों का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि वह एक भौतिक चिन्ह के रूप में शरीर पर प्रकट होता है। यह चिन्ह इस बात का प्रमाण है कि इस आत्मा ने अपने पिछले जन्मों में मन को साधने की, भावनाओं को समझने की और अपनी चेतना को ऊंचा उठाने की कठिन साधना की है। हो सकता है पिछले जन्म में यह व्यक्ति कोई बहुत बड़ा योगी रहा हो, कोई सिद्ध साधक रहा हो, कोई ऐसा कलाकार रहा हो जिसने अपनी कला से समाज में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया हो, या कोई ऐसा वैद्य या कोई भी ऐसा गुरु रहा हो जिसने निस्वार्थ भाव से अनगिनत लोगों की पीड़ा को दूर किया हो। उन सभी कर्मों की ऊर्जा इस जन्म में एकत्रित होकर इस दिव्य चिन्ह के रूप में उसके साथ आई है। यह एक सतह का आत्मा का अनुबंध, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। जन्म लेने से पहले ही यह आत्मा एक संकल्प लेकर आती है कि वह इस जीवन में अपनी विशिष्ट शक्तियों का उपयोग एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए करेगी। उसे यह जीवन एक मिशन के साथ दिया जाता है। यह मिशन कुछ भी हो सकता है। समाज में कोई बड़ा सुधार लाना, कला के माध्यम से लोगों की चेतना को जगाना, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना, या बस एक प्रकाश स्तंभ बनकर अपने आसपास के लोगों के जीवन से अंधेरा मिटाना। यह चिन्ह उन्हें बार बार उनके उस निशान की याद दिलाता है। जब भी वे जीवन में भटकते हैं, जब भी वे स्वार्थ या अहंकार के जाल में फंसने लगते हैं, तो उनके लिए
कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है जो उन्हें झकझोर कर रख देती है और उन्हें उनके असली उद्देश्य का स्मरण कराती है। उनका अंतर्ज्ञान ही उनका सबसे बड़ा गुरु बनकर उन्हें सही मार्ग पर वापस ले आता है। उनका जीवन साधारण नहीं हो सकता। उन्हें साधारण सांसारिक सुखों में बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है और उन्हें भीड़ भाड़ और शोर शराबे से ज़्यादा एकांत पसंद आता है, क्योंकि एकांत में ही वे अपनी आंतरिक आवाज़ को सुन पाते हैं। उनके जीवन में चुनौतियाँ और संघर्ष भी साधारण लोगों से कहीं ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हीरे को चमकने के लिए तराशा जाना बहुत ज़रूरी है। हर चुनौती उन्हें और मजबूत और शुद्ध बनाने के लिए आती है। इस चिन्ह का होना इस बात का भी संकेत है कि यह आत्मा अपने मोक्ष के बहुत करीब है। यह शायद उसका अंतिम या अंतिम से पहला जन्म हो सकता है। यदि इस जीवन में वो अपनी परीक्षा में सफल हो जाता है, यदि वह अपनी शक्तियों का सही उपयोग करके अपने आत्मा के अनुबंध को पूरा कर लेता है, तो उसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए जब आप अगली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसके अंगूठे पर यह चंद्रमा का निशान हो, तो उसे केवल एक भाग्यशाली इंसान मत समझिएगा। उसके उस शांत चेहरे के पीछे चल रहे भावनाओं के तूफान को, उसकी उस रहस्यमयी मुस्कान के पीछे छुपे ज्ञान को, बोझ को और उसके कंधों पर रखी उस भारी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो इस पृथ्वी पर एक विशेष प्रयोजन से है। यह ब्रह्मांड का एक ऐसा गुप्त संदेश लेकर आया है। निष्कर्ष आपके भीतर का चंद्रमा। तो अंगूठे पर चंद्रमा का होना वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है। यह केवल हस्तरेखा का एक चिन्ह नहीं, यह व्यक्तित्व, कर्म और नियति का एक जटिल और गहरा ताना बाना है। यह एक ऐसा संगम है जहाँ इच्छा शक्ति की दृढ़ता भावनाओं के सागर से मिलती है। यह एक ऐसा वरदान है जो अपने साथ कांटों का ताज लेकर आता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अर्श पर भी बिठा सकती है और फर्श पर भी गिरा सकती है। यह चिन्ह हमें याद दिलाता है कि हम केवल यह शरीर नहीं है, हमारे भीतर ऊर्जा के, चेतना के कितने रहस्य दबे पड़े हैं। यह हमें बताता है कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है और अगर इसे साध लिया जाए तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। शायद आपके अंगूठे पर यह चिन्ह ना हो, शायद करोड़ों में से आप वह एक नहीं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपके भीतर चंद्रमा का अंश नहीं है। चंद्रमा जो मन का स्वामी है वह सबके भीतर है। हम सबकी अपनी भावनाएं हैं, अपनी कल्पनाएं हैं, अपना एक अंतर्ज्ञान है, भले ही वह उतना जागृत ना हो। यह चिन्ह एक प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य अपनी चेतना को, अपनी इच्छा शक्ति को कितना ऊंचा उठा सकता है। यह हमें प्रेरित भी करता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें कि हम भी अपने मन को साधने का प्रयास करें, अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव को समझें, अपने भीतर की आवाज़, अपने अंतर्ज्ञान को सुनने की कोशिश करें। ध्यान और साधना के माध्यम से हम सभी अपने मन और चेतना के बीच एक बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। अंगूठे पर चंद्रमा एक दिव्य उपहार हो सकता है, लेकिन असली उपहार तो यह मनुष्य का जीवन ही है और इस जीवन को हम अपने कर्मों से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी अच्छाई से कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति के हाथ में अपनी तकदीर को संवारने की शक्ति होती है, चाहे उसके हाथ में कोई चिन्ह हो या ना हो। हम आशा करते हैं कि आज की यह रहस्यमय और ज्ञानवर्धक यात्रा आपको पसंद आई होगी। आपने आज जो जाना उसने आपको सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो, अगर इसने आपकी ज्ञान की प्यास को थोड़ा सा बुझाया हो तो अपना प्यार हमें ज़रूर दिखाइएगा। हमारे चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान उन तक भी पहुंच सके। आपके अंगूठे में भी एक शक्ति है और वह शक्ति है लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाने की शक्ति, तो इसका उपयोग कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए और गहरे रहस्य के साथ। तब तक अपने भीतर के ज्ञान की शक्ति को पहचानते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।